प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल। आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं, और पहले कुछ डिस्कस किए जा चुके हैं आपसे। कंप्लीट चैप्टर मैंने करा दिया है, आपको पता ही है। रिवाइज कर लेना न्यूमेरिकल, एक बार यहाँ मैं करा रहा हूँ, बाकी की प्रैक्टिस आपको करनी है। जिसमें दिक्कत आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो लिए हैं वो एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कहाँ से लिए हैं न्यूमेरिकल, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अगर आपको वैसे तो क्लियर है, दिख ही रहा है। न्यूमेरिकल करने का तरीका मैं बार बार बताता हूँ, पहले बता दूँ आपको। न्यूमेरिकल जब भी आप करें तो जो डाटा दिया है पहले उसको लिख लें, फिर आप एक एक्सपेक्टेड फॉर्मूला होगा जिसमें वो सब डाटा आते हैं उसको आप लिखें, वैल्यू पुट करें। अगर सब वैल्यू पुट होने से एक अननोन बचता है कैरेक्टर जिसको आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं कहूँगा ये इजी न्यूमेरिकल था, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ओनली। दूसरा स्टेप वो आता है जिसमें यूनिट चेंज करके पुट की जाती है, वो थोड़ा हार्ड होता है। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल वो होता है जिसमें एक चीज़ जो आपको निकालनी है वो डायरेक्ट ना आप निकाल सकें, उससे पहले एक वैल्यू और निकालनी पड़े, उसको निकाल के आप पहले वाले फॉर्मूले में पुट करें, तब आप जो पूछा गया वो निकालें। ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मतलब, अब आप कह सकते हो आपकी तरफ से सोचूं तो ज़्यादा टफ हो सकता है। मैं वही करूँगा जो बताया। लेट्स कम बैक एंड वन मोर थिंग, एक वीडियो मेरी आने वाली है। न्यूमेरिकल से डर लगता है बाबू, थ्योरी से नहीं, देखिएगा जरूर उसको। अब मुझे लगता है उस वीडियो को देखकर ये कंसेप्ट बदल जाएगा आपका। आप कहेंगे ना न्यूमेरिकल से डर लगता और ना ही थ्योरी से डर लगता है। देखिए इसमें, what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane. We have weight of CH4 that is 3.2 gram. मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड साथ में लिख लीजिए। मीथेन है बेटा 16 हो गया, कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव CO2, weight of CO2 that is 4.4 gram, and we know the molecular mass of CO2 that is 44 atomic mass unit। ये होता है। contain in a 9 decimeter cube flask, वॉल्यूम गिवन है, और ये दोनों मिक्सचर एक ही कंटेनर में है। सो फाइनल वॉल्यूम इज 9 मिलीलीटर एंड टेम्परेचर इज, बेटा कभी भी सेल्सियस में नहीं लेना, सेल्सियस स्टैंडर्ड नहीं होता, जो कैलकुलेट करेंगे आप वो ये होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर पूछा गया था आपसे कि P बता दो, P क्या होगा, क्या लग रहा है। P दिया है, V दिया है, T दिया है, R पता होता है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वेट दिया है, कन्वर्ट करना है, ठीक। हिंट मिल गया ना। फॉर्मूला ये लगेगा, PV इज इक्वल टू NRT, और N की जगह क्या लिखो बेटा, N1 प्लस N2 RT। दिस इज P, और नीचे ले आओ V। P इज इक्वल टू फाइनल मोल डॉट RT बाई V। वैल्यू पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर। P हमें निकालना है, N कितना आ गया हमारा, देखिए N कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ दिस क्या होता है, ये हो जाएगा वेट अपॉन मोलिकुलर मास 3.2 अपॉन 16। बता नहीं रहा हूं डिटेल में कि कैसे, पता है मोल का फॉर्मूला आपको। मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास, एंड दैट इज 3.2 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 0.2। And in this case 4.4 divided by 44, so mole is 0.1, 0.2, 0.1, total mole is 0.3। पुट कर दीजिए, 0.3, N हो गया, R 0.083, T टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 9 है क्या भैया, कितना वॉल्यूम दिया है हमें, 9। ये लो जी, हो गया काम, बल्ले बल्ले, बस आंसर आ जाएगा आपका।
इससे काटेंगे ना, 3 3 9, 90, 10। अरे तो आंसर आ गया है 0.83 बार। इस तरीके से एक और न्यूमेरिकल, एक और ले लेते हैं, ये लेते हैं। वो वाला तो नोट कर लिया ना, वीडियो को दोबारा से देख लेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 0.4 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट दिस बार। आर दिया है, कैलकुलेट द टेम्परेचर, टी निकालना है बेटा, टेम्परेचर निकालना है, मोल हमें दिया है 4 मोल, वॉल्यूम हमें दिया है 5 मिलीलीटर, बार पी हमें दिया है 3.32 और आर की वैल्यू हमें दी हुई है 0.083 बार, है ना, एटमॉस्फेयर लीटर के रिस्पेक्ट में होता है। तो फिर वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी निकालना है, सो टी इज इक्वल टू पीवी बाई एनआर। पी आपको पता है 3.32, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 5, और बेटा एन आर, एन हो गया कितना 4 मोल, आर का आपको पता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, घर पे बैठ के कर रहे हो और उसमें भी अगर कैलकुलेटर करोगे क्यों टाइम बचा रहे हो। ये टाइम यहां मेहनत पे आप लगाओगे कैलकुलेशन पर, तो एग्जाम में टाइम बचेगा आपका, और अगर घर वाला टाइम बचा लोगे तो फिर एग्जाम में टाइम लगाना पड़ेगा आपको। तो बॉल्स इन योर हैंड, कौन सा अच्छा लगता है, घर पे टाइम बचाना या एग्जाम में टाइम बचाना। कैलकुलेटर कम से कम यूज किया करो, जितना कम हो उतना कम कैलकुलेटर यूज किया करो। आगे बढ़ते हैं, एक कदम और, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर। वन एवोगैड्रो नंबर, you know what is Avogadro number? That is, Avogadro number is equal to 6.022 into 10 की पावर 23। इतने एटम होते हैं एवोगैड्रो नंबर, इतने मोलिक्यूल होते हैं। तो यही कहा उसने, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ, ये 10 नहीं है, 10 की पावर 10 है। इफ 10 की पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड, हर सेकंड में 10 की पावर 10 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जो ग्रेन्स होंगे। सो बेटा ये लिखेंगे हम, इतने ग्रेन्स हैं हमारे पास में, ही इज आस्किंग अबाउट द टाइम, तो राइट साइड में लेना है 10 की पावर 10 ग्रेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड। वी हैव, अच्छा 1 कितने में होगा, 1/10 की पावर 10, और 6.022 10 की पावर 23 कितने में आएगा बेटा, तो क्या करेंगे 1/10 की पावर 10 इंटू 6.022 10 की पावर 23। अब आपकी बुक में जो आंसर दिया हो वो सेकंड में नहीं है, वो ईयर में है। तो क्या करेंगे, सेकंड को पहले मिनट, मिनट को घंटे में, घंटे को दिन में, दिन को ईयर में। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कितने 60 सेकंड 60 मिनट, घंटा हो गया, 24 घंटे एक दिन हो गया, और 365 एक साल हो गया। यहां थोड़ा कैलकुलेटर लगा लेना, थोड़ा सा ये करोगे तो आंसर जो आएगा वो इतने घंटे में होगा, और वो भी 10 की पावर में आएगा। खूब पक्का ना, एनसीईआरटी का है आपकी, सीधे सीधे 5 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए। ए मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, ए मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिर से समझ लीजिए,
ए मिक्सचर ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड डाईऑक्सीजन इन एट 1 bar प्रेशर। एक मिक्सचर है जिसमें H2 है एंड O2 है, प्रेशर दिया है 1 bar, ठीक है, P आपको मिल गया। कंटेन 20% बाय वेट ऑफ डाईहाइड्रोजन, इसका मतलब 80% बाय वेट ऑफ विच फॉर ऑक्सीजन। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईहाइड्रोजन। इसको निकालने का तरीका आप जानते हो, एक रूल आया था 12 की किताब में आता है, उसको बोलते हैं बेटा हेनरी लॉ। That is specially related to the solubility of gas in a given liquid, but also applicable for to calculate the partial pressure using mole fraction। तो यहाँ क्लियर हो गया कि आपका प्रेशर 20% वेट बाय हाइड्रोजन, H2 का वेट अगर मैं लेता हूँ 20 ग्राम, तो मुझे बेटा ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा 80 ग्राम, ठीक है। और हाइड्रोजन का H2 का वेट, मोलिकुलर वेट 2 हो गया, तो मोल बना लेता हूं इसका 20/20 ग्राम है 2, 10 मोल। ऐसे इसका 80/80 वेट है, इसका हो जाएगा 16 2 32, ये इसका मोल बन गया। अब हमें पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है? डाईहाइड्रोजन का। डाईहाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, P = P0x। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, दिस इज द टोटल प्रेशर एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर लिक्विड, पर्टिकुलर सब्सटेंस। वी हैव टू फाइंड आउट दिस P0। वी नो द P दैट इज 1 bar अपॉन x। x कैसे निकालेंगे? जिसका दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईहाइड्रोजन, सो डाईहाइड्रोजन का मोल अपॉन डाईहाइड्रोजन प्लस 80/32। बस ये अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर एंड यू विल गेट द आंसर। बड़ा आसान सा, एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट इसमें लगा, बस ये एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी इसके अंदर है बेटा, एंड दैट इज P = P1 + P2 + P3। जहां मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, बस वो कैलकुलेशन आपने करनी है। वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इतना तो आपका हक बनता है, इतना तो आपको करना चाहिए। ये 3-4 न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, और इस चैप्टर में कोई भी टफ न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ मैं पहले करा चुका हूं। एक इसमें पेलोड वाला है, छोड़ना नहीं है। एक इसमें ड्रेनेक्स क्लीनर वाला है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ड्रेनेक्स क्लीनर एकदम रट लेना, मैंने एक उसमें कराया भी था आपको, एंड पेलोड, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट फॉरगेट, हाँ वही है, एक स्टूडेंट भूल जाता है, कुछ कैलकुलेशन में दिया है। 3 न्यूमेरिकल आप करके रखेंगे, मुझे सेंड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।